या युग में एक कै को आया। युग मीन्स इस शरीर में कौन आया? मेरा मन। साध संगत जी, ये बात हमने याद रखनी है। हम सोचते हैं मन भगवान जी ने बनाया। पिछला हमारा सेमिनार था मन क्या है। मन बाद में पैदा हुआ है मेरे शरीर में। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व ते जन्मा। जब ये 5 तत्व का शरीर बन गया उसके बाद मन पैदा हुआ, भगवान जी ने नहीं बनाया। और जेड़ा मेरा मन पैदा हुआ वो डरता है, मेरा मन सारे गलत ख्याल सोचता है, मेरा मन इस शरीर की पकड़ को रखता है। ये वाला मन कैसे पैदा हुआ? मैंने एग्जाम्पल बनाया था। आपके घर में अगर गार्बेज बॉक्स है, कूड़ेदान है, आप उस कूड़ेदान में इस कागज़ को डालिए। आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। कोई बची खुची रोटी खाते हुए सब्जी इसके ऊपर फेंक दीजिए। अभी इस कागज़ में कोई भी स्मेल नहीं है, लेकिन पानी डाल दिया और थोड़ी सी बची खुची सब्जी डाल दी, या किसी ने थूक फेंक दी, या किसी ने कुछ डाल दिया, और कुछ दिन ये कूड़ेदान में सड़ता रहा, जलता रहा। अब इसमें से जो बदबू आ रही है वो भगवान जी ने पैदा नहीं की। ऐसे ही जो मेरा मन पैदा हुआ है यहां पर, भगवान जी ने पैदा नहीं किया। जितने ब्लेम हमने भगवान जी पर लगाए हैं वो यही सोच के लगाए हैं जो कुछ हो रहा है यहां पर भगवान जी ने कराया है। नहीं, मेरे मन के कारण हुआ है और मैं मन को समझ नहीं पा रहा कि मैं यहाँ क्यों आया था। मेरा मन या युग में एक को आया। तू एक काम के लिए आया। जन मत मोयो मोहनी माया। जैसे ही तू पैदा हुआ तेरी सारी अट्रैक्शन अपने शरीर पर हो गई। जब मन अपने शरीर की पकड़ को रखता है और दूसरों की भी चीज़ों को लेना चाहता है, पर मेरे सुख की बात करो। पति कहता है सारे परिवार को मेरे सुख की बात करो, पत्नी कहती है मेरे सुख की, बच्चे कहते हैं मेरे सुख की। जब मेरे सुख की बात करो तो इस सोचनी को शरीर की पकड़ कहते हैं। मरने से डर लगता है, तृष्णा पैदा हो जाती है, और इस सोचनी को माया कहते हैं। माया इज नॉट मनी, पैसा, सोना। ये बात हम बार बार, बहुत बारीक है, बड़ी सिंपल है, इसको हम बार बार करते हैं कि माया रब जी ने नहीं बनाई। माया नाम है गर्भ जो उनका, माया मेरे मन ने बनाई है। जन्मत मोहो मोहनी माया। गर्भकुंड में उर्द तप करते, साथ साथ सिमरत प्रभ रहते। सो गर्भकुंड एक तो हमारी माँ का पेट होता है, हम अपनी माँ के पेट में रहते हैं। और आम तौर पर कहा जाता है माँ के पेट में तू उल्टा लटका हुआ था, वहाँ तू भगवान का नाम लेता था, अब भगवान का नाम क्यों भूल गया बाहर निकल के। बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, बच्चा माँ की पेट में कुदरत के नियमों में रहता है। उल्टा है सीधा, इट डजंट मैटर। लेकिन मेडिकल साइंस बोलती है अगर जब उसकी डिलीवरी होती है, अगर उसका सिर पहले बाहर निकलेगा तो ये डिलीवरी अच्छी होती है। सो उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन बच्चा अंदर माँ के पेट में फ्रीली मूव करता है, जैसे ओशन में चारों तरफ घूमता रहता है। कोई ऐसी बात नहीं कि वो उल्टा होता है। लेकिन जैसी अगन उदर में, माँ के उदर में जो अगन होती है वो हमको पकाती है, वो हमको बनाती है, वो हमारे फायदे के लिए होती है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। ये सारी सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ना, जो ये सिस्टम है, ये मेरे को पकाने के लिए है। तेरे को अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, तेरे को शरीफ भी मिलेंगे, बदमाश भी मिलेंगे। तेरे को डाइवर्सिटी में रहना होगा। और कैसे डाइवर्सिटी में रहते हैं, इससे तू बनेगा, इससे तू पकेगा। यू विल लर्न हाउ टू लिव विद द पीपल जिनसे मेरे ख्याल नहीं मिलते। आमतौर पर क्या होता है, जिनसे ख्याल नहीं मिलते उनसे लड़ो, उनको मारो, उनको काटो, उनकी कौम को ख़त्म कर दो, मेजॉरिटी बना लो, मिनॉरिटी को मार दो। पति पत्नी के ख्याल नहीं मिलते, तलाक ले लो, भाग जाओ।
ऐसे हम जिनसे ख्याल नहीं मिलते उनके साथ रह ही नहीं पाते हैं। चार लामा बेस्ड हमारी पुस्तक है दिल नु दिलां दी राह, दिल से दिलों की राह। उसमें हमने पहली लाम के मीनिंग समझे, एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट। हम किसी के साथ प्रोटेस्ट नहीं करते। प्रोटेस्ट में एग्रेशन है, प्रोटेस्ट में प्रूव करना यू आर रॉन्ग। प्रोटेस्ट से कुछ फायदा नहीं होता। प्रोटेस्ट में सिर्फ एग्रेशन और अहंकार और डिस्ट्रक्शन पैदा होती है। पर पहली लाम एडजस्ट डोंट प्रोटेस्ट, जो पति पत्नी को समझ में नहीं आता वो तलाक की तरफ जाते हैं। बट हाउ टू एडजस्ट? मुझे आपको फिक्सअप नहीं करना है, मैंने अपनी पत्नी को या पति को फिक्सअप नहीं करना है। आई लव यू एज इज, आप जैसे भी हो फाइन, समझ में आती जाएगी। सो हम अपने पर्पस को गर्भकुंठ में ऊर्ध्व तप करते, जब हम जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। जब हम माँ के पेट में थे तो हम फ्रीली मूव करते थे, लेकिन धार्मिक दुनिया में कहते हैं जो उल्टा लटका हुआ था भगवान का नाम लेता था, बाहर आके भगवान का नाम भूल गया। बाहर आके दरअसल पता क्या हुआ है, बाहर आके मैंने उल्टा सोचना शुरू कर दिया है, मैंने शीर्षासन कर लिया बाहर। मैंने पता क्या सीखा है, हाउ टू मिस जज अदर्स। मैंने बाहर आके सीखा है हाउ टू प्रूव मैं ही ठीक हूं बस। मैंने बाहर आके सीखा है हाउ टू मिसअंडरस्टैंड अदर्स। जैसे दूसरे सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता, उनसे उल्टा सोचता हूं। दैट इज कॉल्ड शीर्ष आसन। पति और पत्नी एक सेकंड के नहीं मिलते हैं और लाखों मील दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो दोनों उसी घर में रह के शीर्षासन करते हैं। दे कैन नॉट थिंक अलाइक। थर्ड लॉ कहती है बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन। दोनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब देखते हैं ना, सोचनी बदल जाती है, पर सोचनी कंबाइन हो जाती है। सोचनी में फोर्स आ जाती है, सोचनी में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सोचनी में हार्मनी आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, गर्भकुंठ में ऊर्ध्व तप करते हम अपने अहंकार का एक गर्भ जैसे माँ का पेट होता है, ऐसा अपनी सोचनी का गर्भ तैयार करते हैं और उसमें उल्टा सोचते हैं। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। उर्च परे जो छोड़ छिड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, तारो कृपा जिसे गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरो नाई। उसको हमें भूलना नहीं चाहिए।